सो आप देख रहे हो ट्रेंड आपको पता चल रहा है किस डायरेक्शन में मूव करना है ना, तो उसी डायरेक्शन में मूव करते चलो। दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था और जिस साल आया था रियली बहुत कम लोगों ने इसे सही कर पाए थे। ऑब्वियसली दिस इज आई थिंक एमएसक्यू का प्रॉब्लम है, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है कि एक थिन रॉड है और जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है और लेंथ 2√2√3 मीटर है। सो लेंथ दिया हुआ है, is undergoing a small oscillation about the pivot point. The time period of oscillation is minimum. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड मिनिमम कहां होगा? when the pivot point is from the center of mass, से कितने दूरी पर टाइम रखोगे कि टाइम पीरियड मिनिमम होगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करोगे जरा ये बताओ, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व से कैसे करोगे? एंगुलर, वेरी गुड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले क्या होगा वो देखते हैं। देखो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तुम्हारा रॉड है, ठीक है। अब ये रॉड का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा, है ना। और इससे x डिस्टेंस पर सपोज करो तुमने इसे पिविटेड कर दिया, तो अब आपका जो रॉड है वो आपका इस पॉइंट पर कुछ नहीं है, इस पॉइंट पर आपने इसे पिविटेड कर दिया है ना। यू हैव जस्ट पिविटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। इस पॉइंट पर आपने पिविटेड किया x डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास से, जिसे xm आप कह रहे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इस x, so एनी x वेरिएबल ले लो, अभी xm तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड x वेरिएबल। तो इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ, सॉरी इस पॉइंट के अबाउट टाइम पीरियड क्या होगा, सपोज दिस इज योर पॉइंट O, और इसके अबाउट टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा, ठीक है। सो दिस इज माई बेसिकली, सो व्हाट विल बी टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, और ये रोटेशनल डायनेमिक्स का है, दैट इज I अपॉन mgr। नाउ व्हाट इज r? r सेंटर ऑफ मास से जो इसका पोजीशन पॉइंट है दैट इज x, ठीक है। ये आपका x होगा। एंड व्हाट इज योर I? I क्या होगा? I विल बी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m x स्क्वायर, ये आपका I होगा। तो यहां से आप टाइम पीरियड देखोगे, देन यू विल फाइंड दिस टाइम पीरियड इज फंक्शन ऑफ x। टाइम पीरियड किसका फंक्शन हो जा रहा है? x का फंक्शन हो रहा है। और आप यहां टी स्क्वायर कर दो, रूट हटा दो, इसलिए रूट हटा दो क्योंकि आप रूट में करोगे तो कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगा। भाई टाइम पीरियड मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, तो टाइम पीरियड स्क्वायर का भी वही फंक्शन होगा। तो दिस टी स्क्वायर इज इक्वल टू mgl स्क्वायर बाई 12 प्लस mx स्क्वायर बाई mgx। इस तरह से आप देखोगे तो दिस इज योर टी स्क्वायर and this t square is equal to, basically this is given, so this value is equal to mm कैंसिल हो गया l स्क्वायर बाई 12 gx और प्लस 1 बाई gx, यही है ना। सो 1 बाई gx आ रहा है, सो डायमेंशन ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हो dt स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू 0। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, और एक बार आपका x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, और l की वैल्यू आपको दी हुई है, व्हाट इज l? 2√3 मीटर। सो एक बार x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू निकालने के बाद आप टाइम पीरियड में वैल्यू पुट करो, यू कैन इजिली फाइंड। सो ये फॉर्मूला आप ढंग से तैयार करो। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दिस फॉर्मूला इज ऑल अबाउट, सपोज कोई भी एक सिस्टम है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसका पॉइंट ऑफ पिविशन है। सो दिस विल बी योर r, और ये आपका पॉइंट O है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड t इज इक्वल टू रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O एंड यू हैव mgr। ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तभी आपका यूज करेंगे जब आपका प्योर रोटेशन जैसी चीजें
होंगी। ठीक है, तो ये प्योर रोटेशन है, कोई भी इसमें ट्रांसलेशन मोशन का कोई रोल नहीं है। तो आई थिंक आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू निकालो तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? सॉरी, यहां पर ये ऊपर आएगा x, दिस इज, यहां पर आएगा x बाई जी, ऐसे ही, सॉरी यहाँ पर x ऊपर आएगा है ना, नीचे, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा। फटाफट करो, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, फिर आगे बढ़ता है। थोड़ा फास्ट करेंगे है ना। हम्म, हाँ तो l की वैल्यू पुट करो, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा है ना। l की वैल्यू पुट करो, 1 मीटर आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है। अब x इक्वल टू 1 मीटर आ रहा है, यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 मीटर पुट कर दो और आंसर ले आओ। ठीक है, सो आई थिंक आ जाएगा 2/√5 सेकेंड। ठीक है, सो ये आप इजली कर सकते हो। तो दिस इज वेरी नाइस प्रॉब्लम, और ये आपका SHM का भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे रिवाइज कर लोगे। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। वेरी नाइस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो जरा देखते हैं। The angular momentum of a particle relative to origin is this one, where a is some constant. The angle between L and torque, very good, act on a particle become 45 degree after time t. Very good, बताओ कैसे बनेगा। सो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम तुम्हें दिया हुआ है, एंगुलर, अब यह वेक्टर का भी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, एक तो एंगुलर मोमेंटम का भी क्वेश्चन होगा और वेक्टर का भी काम आ गया। तो यहां पर आपका क्या हो गया, एल की वैल्यू है 4 × x कैप प्लस 80² × y कैप, एंड व्हाट इज योर टॉर्क, योर टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, और ये आपका क्या आ गया 280 y कैप। अब ये दोनों वेक्टर है, एल भी वेक्टर है, टॉर्क भी वेक्टर है। अब दो वेक्टर के बीच की एंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता है, व्हाट विल बी दैट वैल्यू। सो cos of the angle theta, easily you can find L dot torque by mod L mod torque, है ना। ए भी cos थीटा से आप इजिली निकाल सकते हो, cos की वैल्यू π/4 पुट करो, L डॉट टॉर्क की वैल्यू निकालो, और वहां से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। निकालो फटाफट, देखो क्या आ रहा है। और ये मॉडुलस है ना, सो इसका मॉड वैल्यू निकालोगे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रॉब्लम। ये वेक्टर का पूरा रूल लग जा रहा है ना। व्हाट इज ए डॉट बी, क्लास 12, व्हाट इज दिस, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आप देख रहे हो एक एक में दो दो कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहे हैं जो आपके +2 के कॉन्सेप्ट हैं, तो उसको आपको भूलना नहीं है, उसको दिमाग में रखना है। चलो कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो। आई थिंक योर आंसर विल बी समथिंग लाइक, NET है, 2 सेकंड के लगभग आ रहा होगा, जस्ट चेक इट। आगे आंसर नहीं, क्यों भाई इतना समय क्यों लग रहा है। 2 सेकंड आ रहा है, यस 2 सेकंड विल बी आंसर। इजिली पुट करो यहाँ पर 4² प्लस
ए स्क्वायर टी टू द पावर 4, ए की वैल्यू दी हुई है 1 तो उसको हटा ही दो, और इसके यहाँ पर 4 स्क्वायर तो पुट करके इजिली निकालो। तो आई थिंक टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? रॉड है, मास है, यूनिफॉर्म मास लेंथ है, और वो, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ है 3m(x स्क्वायर बाई एल क्यूब). वेरी गुड। सो मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का पूछ रहा है, क्या होगा, निकल जाएगा। सो दोनों तो टॉर्क भी हम रॉड का देख, फिर हमें टॉर्क देखना है कि टॉर्क क्या होगा, ठीक है। और इफ रॉड इज रिलीज द पॉइंट ऑफ at a distance 2/3 from the pivoted point will fall at the acceleration। so acceleration की वैल्यू क्या होगा। सो इसमें सारा ही सारा आपका रोटेशनल डायनामिक्स आ गया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि सारा m के टर्म में है तो आपको चेंज नहीं करना है ना। सो व्हाट विल बी, तो ये आपका रॉड है और x डिस्टेंस पे आप क्या कर लो, dm मास ले लो, और dm की वैल्यू क्या हो जाएगा, dm अपॉन dx इज इक्वल टू लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ x। सो dm की वैल्यू लैम्डा x dx। देख रहे हो हर क्वेश्चन में ही आपका वही डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो अबाउट ओ पॉइंट। सो आई ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर dm। so that value is equal to x square dm is equal to 3m upon l cube x square into dx। 0 to l तक जाओगे, so this value is equal to 3m upon l cube, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, l 5/5। so this value is 3m l square by 5। आ रहा है ये, yes, a is the correct one। बाकी सबको भी चेक करना है, MSQ भी हो सकता है ना, तो हमें बाकी सबको भी चेक करना है। तो ये तो हो गया। अब जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सेकंड तो नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। द टॉर्क ऑन अ रॉड अबाउट द पिवटेड पॉइंट इज 3/4 mgl। ये कैसे निकलेगा। सो टॉर्क निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स कहां पर लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेंटर ऑफ मास नहीं निकालोगे, सो दिस इज योर सपोज सेंटर ऑफ मास, और यहीं पर आपका वेट लग रहा है mg, mg इनटू सेंटर ऑफ मास इज टॉर्क। so you have to calculate center of mass also, so calculate center of mass। तो center of mass कैलकुलेट करेंगे, x देख लो क्या ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, सब चीज कैलकुलेट कर रहा है। x dm, देखिए बाई dm, ये दिमाग में रखना है, x dm बाई dm। कैलकुलेट कीजिए, सेंटर ऑफ मास आपका क्या हो रहा है, फिर mg इंटू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू टॉर्क। आई थिंक यू विल कैलकुलेट दिस वन। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 3/4 L आएगा। आ रहा है, so this is your 3/4 L, और आपका क्या हो जाएगा, mg इंटू 3/4 L इज इक्वल टू टॉर्क। दिस इज योर टॉर्क। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो टॉर्क इज, सो आपका A सही है, C सही है। अब ऑप्शन D के बारे में बात करना है। इफ द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 2/3 फ्रॉम अ पिवटेड विल फॉल विथ एक्सेलेरेशन g। नहीं जी, ये g एक्सेलेरेशन से क्यों गिरेगा, g एक्सेलेरेशन से तो सेंटर ऑफ मास गिरेगा, बाकी जो है वो g एक्सेलेरेशन से थोड़ी गिरेगा, है ना। तो वहां पर ये आंसर नहीं होगा। सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी A एंड C। ठीक है भाई, इस पॉइंट से वो वाला पॉइंट का एक्सेलेरेशन g थोड़ी होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन g होगा। अगर कुछ दूसरा देता तो उसे निकालना पड़ता। वो कैसे निकालते, वो निकालते आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, आई अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क, वहां से आप निकाल लेते। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 13 मैंने जानबूझकर डाला है, हालांकि ये तो आपके जैम के एग्जाम में तो नहीं आना चाहिए, बट चलो देख लेते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो तो। क्या दिया हुआ है और इसे कैसे आप देखोगे? वेरी इंटरेस्टिंग, जस्ट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या था इसमें? एक रॉड है ना, और रॉड का दोनों एंड जो है स्प्रिंग से लगा हुआ है। तो एक स्प्रिंग ऐसे है और दूसरा स्प्रिंग ऐसे है। ये x1 डिस्टेंस पर है, ये x2 डिस्टेंस पर है, ऐसा कुछ। तो बोल रहा है कि x1 x2 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। तो ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम है, तो एज्यूम करो इक्विलिब्रियम 0 0 पर है, वहां से हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये आपका कंडीशन है। तो आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, है ना। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लैग्रेंजियन। अच्छा चलो, यहाँ लैग्रेंजियन पूछ रहा है, बट आप टोटल एनर्जी निकालोगे, ठीक है। आपके केस में लैग्रेंजियन नहीं है। लैग्रेंजियन बेसिकली क्या होता है? T माइनस वी, बट टोटल एनर्जी यहाँ पर आप लिख सकते हो T प्लस वी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप इजिली निकाल लोगे। इसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ के x1 स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ के x2 स्क्वायर। सारा खेल काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन कौन हो सकता है? या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है, ठीक है। सो अब जब काइनेटिक एनर्जी के लिए देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। एग्रीड? हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। और वी सी एम यहाँ क्या होगा? वी सी एम इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर वेलोसिटी। सो लीनियर सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? सेंटर ऑफ मास की जब वेलोसिटी दोगे तो दैट वैल्यू इज हाफ एम, एंड दिस वैल्यू इज एक्स डॉट x1 डॉट प्लस x2 डॉट प्लस x2 डॉट बाई 2 होल स्क्वायर, है ना। सेंटर ऑफ मास क्या है? वो एवरेज मोशन के बारे में बात करता है कि एवरेज आप कहां से मूव कर रहे हो। तो ये पॉइंट x1 मूव कर रहा है, ये पॉइंट x2 मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कुछ इस तरह से मूव करेगा। एंड यस, दिस विल बी हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आप ओमेगा को नहीं लिख सकते हो वी सी एम इंटू आर जैसे चीज नहीं लिख सकते, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्योर रोटेशन। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यू कैन राइट ओमेगा इज नथिंग बट थीटा डॉट। ओमेगा को क्या लिखोगे? थीटा डॉट लिखोगे। और जब आप यहां पर ओमेगा को थीटा डॉट लिखोगे, देन ऑब्वियसली यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थीटा। सपोज ये एंगल आपका थीटा है, देन यू कैन इजिली गो फॉर दिस, ठीक है। एग्रीड? सो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये L है, सो व्हाट इज योर साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, सो x2 माइनस x1 बाई L। और थीटा बहुत स्मॉल रखोगे तो थीटा की वैल्यू x2 माइनस x1 बाई L। तो थीटा डॉट इज x2 डॉट माइनस x1। यहां पर उसे पुट करोगे एंड यू विल गेट द C विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? दिस इज योर लेंथ L। ICM की वैल्यू क्या पुट करोगे? ml स्क्वायर अपॉन 12। ओमेगा की जगह पर पुट कर दो थीटा डॉट, और थीटा डॉट के बाद पुट कर दो x2 डॉट माइनस x1 डॉट बाई L। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट मुझे नहीं लग रहा है कि जैम में इतना टफ जाएगा। बट अगर चला जाता है, सेम क्वेश्चन दे देता है, तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, जरा फटाफट करो, हो जाएगा ये, या आप होमवर्क कर लेना, है ना। जस्ट ट्राई टू डू होमवर्क। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी करने की आदत होनी चाहिए। बट एग्जाम में देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आपने पहले नहीं किया है तो मत अटेम्प्ट करना, ठीक है। लेकिन अगर पहले किया है तो उसे छोड़ना भी मत। चलिए
Come to question number 14. What is question number 14? A uniform solid cylinder is released on a horizontal surface with speed v without any rotation. That means it is slipping. The cylinder eventually start rolling without slipping. देखो क्लास का प्रॉब्लम है. If the mass and radius of cylinder is given, find the linear velocity of cylinder. क्या हो जाएगा बताओ, क्या यहां पर यूज करोगे? क्लास का प्रॉब्लम क्लास में कराया मैंने, स्फेयर के साथ कराया है, और यहां पर क्या है, सिलेंडर दिया हुआ है. क्या यूज करोगे सोमजीत? एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर आपका, सपोज ये सिलेंडर है ना, इसका क्रॉस सेक्शन है, ये पहले लीनियर वेलोसिटी में जा रहा है, उसके बाद ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के कंडीशन को अचीव करता है. तो ये आपका VCM है, उसको सपोज V0 मान लो, है ना, दिस वैल्यू इज V0. और यहां पर क्या होगा, VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर. ये भी आपके पास कंडीशन लग जाएगा. तो आप क्या करोगे, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर लो. किस पॉइंट के अबाउट कर लोगे? इस पॉइंट के अबाउट करोगे, है ना, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा. सो व्हाट विल बी दैट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम m V0 r, फाइनल एंगुलर मोमेंटम m VCM r plus ICM omega. That value is equal to m VCM r. ICM क्या होगा सिलेंडर का, 1/2 mr square, and what is omega? That is VCM by r. हमें क्या निकालना है, लीनियर वेलोसिटी VCM निकालना है. So what you have, m V0 r, ये भी कैपिटल M ही रख लो, सारा M ही एक सेम M रखो. So this is your capital M, this is your capital M, this is also capital M, this is also capital M, this is also capital M. तो क्या हो जाएगा, so 3/2 m VCM r. so क्या आ जाएगा आपका, VCM is equal to 2/3 V0. V0 की वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है. मास वगैरह का कोई रोल नहीं है इसमें. क्लास में किया है ऐसा क्वेश्चन, जाके अपनी कॉपी देखना, स्फेयर के लिए हम लोगों ने किया है. कितना आ रहा है, 10/3, है ना. आंसर इज व्हाट, 10/3. 10/3 इज आंसर. तो मास वगैरह ऐसे परेशान करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, डोंट वरी. चलो क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट करो. क्वेश्चन नंबर 15. क्या दिया हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी. आप काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, आपको सिखाया हूं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा लिखो L डॉट ओमेगा, है ना, सिखाया हूं ये. दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी. ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, एल को अपने एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो, तो दोनों के बीच में क्या होगा, दैट वैल्यू इज हाफ. और व्हाट इज एल, बताइए एल क्या होगा यहाँ पर, आई इंटू ओमेगा, और ओमेगा के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, 45 डिग्री आ जाएगा. सो दैट वैल्यू इज मॉड एल मॉड ओमेगा कॉस, कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री, कॉस 30, है ना.
ओके, सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, जेड एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, क्या हो जाएगा ये, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, आपको यू कैन टेक ओमेगा एंड cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, into omega and this will be root 3/2 ना, √3/2 देखो कितना आ रहा है, √3/m² ओमेगा स्क्वायर, √3/8 आ रहा है, √3/8, ठीक है। भाई डिस्क का प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता है, सेम आपका आ जाता है, ओनली डायगोनल होता है, बाकी तो होता नहीं है। और फिर ओमेगा को चाहो तो आप चाहो तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वहां से भी निकल जाएगा, है ना। तो ओनली जेड एक्सिस ही यहाँ पर काम करेगा, जेड एक्सिस आई जेड कंपोनेंट ही काम करेगा, इसे आप आई जेड कंपोनेंट मान लो, ठीक है। तो इसका ओमेगा का कॉस वाला पार्ट ही इसके साथ रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक 1 कहाँ से आ गया, लेट्स गो फॉर दिस। Two bodies of equal mass are connected by massless rigid rod lying on xy plane. The center of rod at origin. If system is rotating about z axis with frequency omega. बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, दो बॉडी है, एक बॉडी यहाँ है, दूसरा बॉडी यहाँ है, और ये कहाँ पर है, किसके अबाउट मूव कर रहा है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, मीन्स L/2 के अबाउट मूव कर रहा है ना, L/2, L/2 किसके अबाउट मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, सिमेट्रिक सिस्टम है, दिस इज एम, दिस इज एम, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाए, 2 टाइम एम L/2 होल स्क्वायर ओमेगा, क्या आ जाएगा, एम L² ओमेगा बाई 2, आंसर बी विल बी आंसर। क्लियर है, इससे ज्यादा हम लोग टफ टफ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट कीजिए। ये TFR या TFR का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर मार्क्स का। चलिए क्या क्या आपसे पूछ रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर टू द विद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m VCM² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है, तो दैट इज हाफ m VCM को क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू आर, ठीक है, या फिर आप VCM के टर्म में ही सारा लिख दो, तो दैट वैल्यू इज इक्वल टू VCM² 1/2, ICM को क्या लिखोगे, सॉलिड सिलेंडर है, तो दैट वैल्यू इज MR²/2, ओमेगा इज नथिंग V²/R², कितना आ जाएगा 5 सॉरी 4 3/4 ना, कितना आ रहा है वैल्यू 3/4 m VCM², दिस इज योर टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन, सो दैट इज MR² और
m/4 VCM², है ना, दैट वैल्यू इज m/4 VCM²। दोनों को डिवाइड कर दो, क्या क्या, फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर एसोसिएटेड टू इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल बाई टोटल 1/4, नहीं सॉरी 1/3, 1/3 इज द करेक्ट वन। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। सो आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ये सारे गलत नहीं होने चाहिए, बाकी आप नहीं भी अटेम्प्ट करो लेकिन आसान क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन गलत मत करना, आएंगे जरूर। चलो क्वेश्चन नंबर 19, अ सॉलिड स्फीयर एंड सॉलिड सिलेंडर, दोनों को एक साथ सेम रेडियस दिया हुआ होगा, है ना, तभी इस तरह से कर सकते, सेम रेडियस और सेम मास है सॉलिड सिलेंडर का और सॉलिड स्फीयर का, तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा? +2 में किया हो, सिलेंडर पहले पहुंचेगा या दोनों साथ पहुंचेगा? रोलिंग विदाउट, अगर ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं होता तो दोनों साथ नीचे पहुंचता, है ना, लेकिन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के कारण कौन पहले पहुंचेगा? अरे सब तो क्लास 12 का क्वेश्चन है। हाँ, स्फीयर पहले पहुंचेगा, सिलेंडर पहले पहुंचेगा? हाँ, स्फीयर पहले पहुंचेगा, है ना। क्यों स्फीयर पहुंचेगा? क्योंकि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लो, जिसकी वेलोसिटी यहां पर ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, है ना। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा, mgh इज इक्वल टू ½ mv² प्लस ½ ICM⍵², यही होगा, है ना। और यहां से आप लिख लो mgh इज इक्वल टू ½ mv² प्लस 1/2 ICM VCM अपॉन R², तो ये भी आपका VCM है ना, दिस इज योर VCM। तो यहां से आप VCM की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, व्हाट इज योर VCM? तो यहां से आप जब कैलकुलेट करोगे 2GH अपॉन 1 प्लस ICM अपॉन MR², इसका हाफ, ये आपका वेलोसिटी एट द बॉटम होगा, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब ICM बाई MR², जिसकी तो वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? ICM की, है ना। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो उस अनुसार से कौन पहले पहुंचेगा? स्फीयर पहले पहुंचेगा। तो ये फॉर्मूला तैयार करके रख सकते हो, ठीक है ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी गेम का क्वेश्चन है। ये हमेशा जब भी हमारे टीचर होते थे, कोई नया टीचर आता था फिजिक्स में स्कूल में, तो यही क्वेश्चन पूछता था, है ना। आता था, कोई भी ऐसा टीचर आता था तो यही पूछता था, एक बॉल है, बॉल के अंदर वाटर भरा हुआ है, नीचे से छेद हो गया, सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज होगा? क्या होगा? एक बॉल है, जब पूरा वाटर भरा हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? सेंटर पे रहेगा। अब जैसे जैसे वाटर नीचे गिरेगा तो वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास नीचे आता जाएगा, है ना, धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। और जैसे ही ये खाली होगा तो फिर से यूनिफॉर्मली हो गया, फिर से सेंटर ऑफ मास बहुत फास्टली क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो टाइम के साथ क्या होगा? बहुत स्लोली नीचे आएगा और उसके बाद फिर बहुत फास्टली ऊपर चला जाएगा। तो डी वो आंसर होगा, है ना। सब में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो हाँ हाँ जो भी हो, तो ये आपका डी विल बी, और सिमेट्रिक तो होगा नहीं, सिमेट्रिक ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में से हमें एक चेक करना है, तो बहुत फास्ट बाद में जाएगा, बहुत जल्दी से, ये भी इतना फास्ट नहीं, बहुत फास्ट होगा। जिन्होंने गलत फिगर बनाया वो ऐसे आना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए, तुरंत फिर जैसे ही बाहर हुआ वो तुरंत ऊपर चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो वेट थोड़ी करेगा, ठीक है, तो कोई भी टाइम नहीं लगेगा, तो डी विल बी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर
21 बनाइए। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक स्प्रिंग है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ये आपका मास है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका, एक स्प्रिंग है, ब्लॉक है, डिस्क है, तो दिस इज योर डिस्क। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस ए है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इसकी आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब क्या है कि इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हम कर लें तो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सिखा रखा है कि आप इसको छोटा सा डिस्प्लेस करो और टोटल एनर्जी लिखो। तो टोटल एनर्जी जो लिखोगे तो वो क्या होगा, सो अब ये जब नीचे डिस्प्लेस होगा तो ये रोटेट भी करेगा, सो दिस विल जस्ट रोटेट ऑल्सो, है ना। ये रोटेट भी करेगा, तो ये जब रोटेट करेगा और जब कुछ ऐसे रोटेट करेगा कि जितना ये नीचे जाएगा उतना ही रोटेट करेगा, सो दिस इज समथिंग लाइक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग काइंड ऑफ थिंग। तो क्या होगा, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, यही होगा, है ना। ये नीचे आ गया, इसका नीचे आ रहा है, अब प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। ये तो हो गया आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। मैं अगर टोटल एनर्जी लिखना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्लस आप वेट का भी पार्ट लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू योर माइनस एम जी एक्स, इतना ही नीचे भी जाएगा, लेकिन ये लीनियर है तो इसका कोई खास रोल रहेगा, ठीक है। अब अगर आप, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी हाफ एम एक्स डॉट, उसका जितना ये नीचे आया उतना ही ये रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हाफ आई सी एम एक्स डॉट बाई ए होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। अब आप क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी हमेशा इसकी कंजर्व होगी, सो यू कैन जस्ट गो फॉर डी ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट प्लस आई सी एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट बाई ए स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्लस के एक्स एक्स डॉट माइनस एम जी। अब यहां से एक्स डॉट को आप बाहर ले जा सकते हो, सो आपके पास आ जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस आई सी एम एक्स डबल डॉट बाई ए स्क्वायर इंटू एम भी आप लिख सकते हो, प्लस के एक्स माइनस एम जी। एम जी तो कांस्टेंट है, तो इसका फोर्स पर कोई भी रोल नहीं रहेगा, है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई रोल नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि के एक्स माइनस एम जी को वाई पुट कर लो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो व्हाट इज योर इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स डबल डॉट 1 प्लस आई अपॉन एम ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एम जी। आप यहां पर माइनस के एक्स प्लस एम जी को वाई पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डॉट 1 प्लस आई बाई एम ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के वाई। सो यू हैव इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। इस पूरे चीज को मैंने वाई पुट, लीनियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वाई पुट कर सकते हो। सो हमें क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू
रूट अंडर के अपॉन 1 प्लस आई एम ए स्क्वायर। ठीक है, एग्रीड। कुछ गड़बड़ क्या हो क्या? ओहो हो, हाँ ठीक तो। हाँ हाँ, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। एम ए स्क्वायर ठीक तो है, ये आ जाएगा, एम ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। सॉरी, जस्ट मिनट, कहाँ गड़बड़ है भाई? जस्ट मिनट, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या? के ए स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर प्लस आई। हाँ मिल तो रहा है, एम ए स्क्वायर के, लेकिन एक एम भी तो ऊपर आना चाहिए। अच्छा भाई, एम भी तो आएगा। हाँ, क्या हो गया? ये जो डी की बराबर 0 लिखा ना, इसके साथ में की लाइन है, इसमें के एक्स एक्स डॉट यहाँ पे एम भी तो आ रहा है, कॉमन निकालो। यहाँ पर ना, ये हाँ सॉरी, यहाँ पर एम आएगा, ओके। सो साथ में एम भी आएगा नीचे, है ना? तो के बाई एम बाई एम, सो के बाई एम। ठीक है, सो रूट अंडर एम तो होना ही चाहिए, तभी तो होगा। ठीक है, सो दिस वैल्यू, आई थिंक बी आंसर आ रहा होगा, है ना? बी विल बी बी आंसर। हाँ, वो एम छूट गया था इसी कारण। जस्ट डू इट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इजिली आ सकता है। ऑसिलेशन का प्रॉब्लम आप मेनली मान लो इसे। सो ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप सिंपली एनर्जी लिख करके टाइम के साथ कर दो, कोई फोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इजिली आप कर पाओ, क्योंकि आप फोर्स के कारण ही, टॉर्क के कारण हो रहा है सारा चीज। ठीक है, ये जो टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है के एक्स का, उसके कारण हो रहा है, बट वो सब हम हटा देते हैं जब हम एनर्जी के फॉर्म में चीजों को लिखते हैं तो। चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। जस्ट ट्राई टू गो फॉर दिस। बड़ा कर दो, चलो, क्वेश्चन नंबर 22। क्या करना होगा बताओ, कैसे निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम क्या है? सिंपल, आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर सर्कुलर डिस्क का क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ? एम आर स्क्वायर बाई 4। आई वाई वाई की वैल्यू क्या होगी? एम आर स्क्वायर बाई 4।
आई जेड जेड की वैल्यू क्या होगी, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि यूनिफॉर्मली डिस्क आई नॉट अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये अगर आपका आई नॉट है तो ये वाला भी आपका आई नॉट होगा, ये आपका क्या होगा 2 I0, है ना। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर यहां पर आ जाएगा I0 0 0 0 I0 0 0 0 2 I0, और ओमेगा आपका क्या दिया हुआ है 0 J 1 1। सो यहां पर जब आप देखोगे, सो दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, तो ये जब आप एंगुलर मोमेंटम देखोगे, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम, और ये जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, बताइए I0 किस डायरेक्शन में आ रहा है, सो दैट इज I0 J प्लस 2K, दिस विल बी योर आंसर, J प्लस 2K। एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए भी एकदम ही परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा ये, वेरी गुड। चलो, अब जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं, जो कि आपको ये बताएगा स्टेबिलिटी एनालिसिस और थोड़ा बहुत फेज कर। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक ही बार आया है जैम के एग्जाम में, बट हम लोग उस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर, उसमें हमें करना करना क्या क्या है वो जरा देख लें। सो स्टेबिलिटी एनालिसिस में आप क्या देखोगे, एक तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, दैट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और दूसरा आप देखोगे, इफ डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट is greater than 0, then x naught is stable equilibrium point, and you have del square v upon del x square at x is equal to x naught is less than 0, then x naught is unstable equilibrium point, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके पास अगर आपका मोशन किसके अबाउट होता है, स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो आपको ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वैल्यू इज डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन एम एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप फेज कर्व पर भी ध्यान दे सकते हो, सिंपल वाला फेज कर्व, ज्यादा टफ फेज कर्व नहीं, सिंपल फेज कर्व पर ध्यान दे सकते हो। चलो, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या हो गया, हाँ, अरे क्या बोल रहा है, अरे क्या बोल रहा है, क्या हो गया, हाँ, इसको लिखना है इसे, ये सब लिखवा दिए हैं, सब तो तुम्हारे डीएनए में होना चाहिए यार, पढ़ा पढ़ा के तो मैं पागल हो गया हूँ, ये आज से पढ़ा रहा हूँ, जब देखो तब इसका यूज करते हो, अभी लिखना है इनको, दिमाग के अंदर घुसाओ, हाँ, चलो दिमाग लगाओ, लिखना है लिखना, अब लिखने का टाइम खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट कैलकुलेट करो, क्या पूछ रहा है, द मिनिमम मैकेनिकल एनर्जी फॉर above which motion of particle cannot be bounded, the minimum mechanical energy above which the motion of particle is not bounded, कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, वेरी गुड, तो प्लॉट करो, वी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 को प्लॉट करो, पहला ही क्लास में सब प्लॉट करवा चुके हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता है, सब बता रहा हूं, अभी तो मैं नेट का सॉल्यूशन कर रहा हूं, सब कॉपी से है बच्चों के, अब वो नहीं पकड़ पा रहे हो तुम्हारी गलती है। px की वैल्यू क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, इसका आपको प्लॉट करना है। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4x³ इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, है ना, √2, यही तो है, यही होगा ना, ठीक है, यस सर। ठीक है, प्लस माइनस √2। अब हमें देखना है कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर 2 माइनस 8x²। तो यहाँ पर जब आप पुट करोगे, 0 पर क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, 0 पर स्टेबल है। सो यू हैव डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज 2 एट x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज इक्वल टू 0, x is equal to 0, it is greater than 0, x is equal to 0 is stable equilibrium point। और दूसरा जब आप चेक करोगे 1/2 पुट करो तो क्या आ जाएगा, दिस इज नेगेटिव, है ना। सो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट x is equal to प्लस माइनस 1/√2, so 2 minus 4 that is your -2, so this is unstable equilibrium point। अब आप पुट करो v0 की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, v½ की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/2 माइनस 1/16, है ना, 1/2 माइनस 1/16 कितना आ जा रहा है ये, सॉरी हाँ 1/16 नहीं, कितना आ रहा है 8 ना, 4 1/4 आ रहा है ना, 1/2 इंटू 1/4, सो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0.25। 0.25। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे तो ये कैसा प्लॉट आएगा, कुछ ऐसा प्लॉट आएगा, नहीं, यस ठीक है, यस सर। 0 से इसके बीच में क्या होगा, बाउंडेड होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी 0.25, नहीं, क्या पूछ रहा है, द मिनिमम मैकेनिकल एनर्जी एबव विच मोशन ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी बाउंडेड, तो इसके नीचे ये बाउंडेड नहीं होगा, है ना, 0.25। The minimum mechanical energy above which motion of particle cannot be bounded, तो यही है, इसके नीचे जब भी एनर्जी है तो क्या है, बाउंडेड है, इसके ऊपर आपका अनबाउंडेड है, तो क्या होगा 0.25 इज द आंसर। चलो, अब इसी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है, बाकी सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। कम टू क्वेश्चन नंबर 24, द फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन अदरवाइज फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल का फेज स्पेस क्या होता है, रेक्टेंगल, टू हार्ड वॉल है इसी कारण ये रेक्टेंगल है, स्ट्रेट लाइन भी होगा लेकिन हार्ड वॉल के कारण क्या होगा, जाएगा और वापस आएगा, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना, हार्ड वॉल का आपका ऐसे जाएगा और वापस आएगा, सो दिस विल बी रेक्टेंगल। चलो, a bouncing ball of a rigid floor described by potential energy this one, कौन सा फेज कर्व होगा बताओ, कौन सा फेज कर्व होगा, बताओ, पैराबोलिक होगा, क्या है, हाँ, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एम जी एक्स, पी की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ई माइनस एम जी एक्स, किसकी क्या इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, बाकी इन्फिनिटी एक्स लेस देन 0 में जाएगा नहीं, आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है, ओके।
चलो क्वेश्चन नंबर 26, लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 26, the potential of a diatomic molecule as a function of distance r between the atoms is given by Vr is equal to minus a by r to the power 6 plus b by r to the power 12. The value of potential at equilibrium separation between the atom is, फटाफट निकालिए। क्या निकालोगे? डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 0, और वहां से आर नॉट की वैल्यू पुट करके इसमें देखिए क्या आएगा। देखिए क्या आएगा, फटाफट कैलकुलेट करो। माइनस ए स्क्वायर बाई 4b। ठीक है, देखो बाकी कभी आता है कि नहीं। माइनस ए स्क्वायर बाई 4b, ठीक है। यस सर। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2b अपॉन ए टू द पावर 1/6, ठीक है। सो आर टू द पावर 6 की वैल्यू निकाल लो। मैं तो ऐसे करूंगा, आर टू द पावर 6 इज 2b अपॉन ए। तो यहाँ पर 2b माइनस ए बाई 2b अपॉन ए प्लस b बाई 2b अपॉन ए का स्क्वायर, ऐसे कर लो, है ना। तो उसके बाद आप आ जाएगा, योर आंसर इज डी, ठीक है। हाँ, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4b। आप चाहो तो इस पॉइंट को देख लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो ये मैंने जस्ट थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया है कि अगर इधर उधर भटके तो आपका हो जाएगा। तो नाउ दिस इज एंड ऑफ योर मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स में आपको एक सीट भेजा दिया जाएगा अभी, ठीक है। और कोई बच्चे भागेगा नहीं, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है। तुम लोग दोनों ऊपर चले जाओ, है ना। और सारे बच्चे अपने वहीं पर बैठोगे, और 45 मिनट का सीट है ये। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। तो आप पहले उस सीट को सॉल्व करके मुझे पोस्ट करो अपने नाम के साथ। करोगे कि नहीं करोगे? यस है ना। अभी के अभी मैं यही हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं, ठीक है। सो आप उस सीट को लो, और उसमें 10 या 12 क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन को करो, ठीक है। करके मुझे पोस्ट करो। उसमें आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है वो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हमने थोड़ा कंजर्वेशन मोमेंटम के क्वेश्चन कम किए थे। तो एक बार पहले आप उसे करो, और फिर इसको मैं टेक ओवर करूंगा कहां पर, जब एसटीआर भी लेकर के आऊंगा तो उसके साथ साथ इसको भी कराते हुए चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एसटीआर में भी मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग एक साथ ही करते चले जाएंगे, ताकि दोनों एक साथ क्लब हो सके, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करोगे, सारे को सॉल्व करोगे, लेकिन उसके पीछे का थ्योरी क्या है वो जरा थ्योरी हम लोग देख लें। आपको दो तरह के मोमेंटम के बारे में बात करना है, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक, एक परफेक्टली इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा। ये हो गया इलास्टिक।
और मोमेंटम मैं कह रहा हूं तो आप वेक्टर के डायरेक्शन में बात करोगे, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात करोगे, ठीक है। और इन इलास्टिक में आपका मोमेंटम तो कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। सो देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, दैट इज डिफरेंट इशू। समटाइम ऐसा होगा कि एक पार्टिकल दूसरे के साथ अटैच्ड हो गया और फिर वो साथ बढ़ रहा है, तो उसे भी क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में ही हम लोग रखेंगे, दैट इज नॉन एज व्हाट, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। इक्वेशन क्या मिलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, conservation of angular momentum in y direction and conservation of kinetic energy और change in kinetic energy। conservation of kinetic energy इससे मिल जाएगा, change in kinetic energy इससे मिल जाएगा। एग्रीड। आपका सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वो इलास्टिक कोलिजन में बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन हमेशा क्या रहेगा, सेम स्पीड से जाएगा, ठीक है। और एक स्पेशल केस है, अगर एक पार्टिकल आपका m पर है, दूसरा भी m पर है, ये अगर इसको कोलाइड करता है तो दोनों के बीच की एंगल आफ्टर कोलिजन v1 v2 ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगी, एंड दिस इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। कैसा कोलिजन होगा ये, 90 डिग्री होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। तो अभी आपको मिथिलेश सर आपको क्वेश्चन सेट करेंगे, और अभी कितना बज रहा है, 3:45 बज रहा है। 4:30 तक आप उसको सॉल्व करके मुझे पोस्ट करोगे सारे बच्चे, ठीक है। तुम लोग यहीं पर बैठ के, अभी कहीं को जाएगा नहीं, मैं देख रहा हूं, है ना, या फिर निकल लिए सारे, जैसे निकलेंगे मैं कराने लगूंगा, नहीं सर, रुके सर। नहीं सर। है ना। तो ये सारे लोग जितने भी हैं वो करके आप मुझे भेजोगे, ठीक है। सो मैं 2 मिनट में आपको क्वेश्चन भिजवा रहा हूं, ठीक है। मिथिलेश जरा क्वेश्चन भेज दो, शीट 6। अपना नाम लिखोगे और उसे मुझे भेजोगे, ठीक है।